अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेशली ओसीडी के बारे में। अक्सर जो लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप कर रहे होते हैं कि ओसीडी की बीमारी के साथ उनको जूझते हुए जो है 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, वो इससे जो है निकल नहीं पा रहे। तो जब उनकी जो है डिटेल हिस्ट्री ली जाती है तो एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जो सबके अंदर होती है, वो ये होती है कि वो जो है बहुत जल्दी जो है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको जो है ऑब्सेशंस आ रहे होते हैं कि मेरा जो है इलाज सही नहीं हो पा रहा। शायद मेरा जो इलाज है दवाई के ज़रिए पॉसिबल है, शायद ये जो साइकोलॉजिस्ट है सही तरह मुझे जो है गाइडलाइन नहीं दे रहा या सही तरह मुझे जो है डील नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली ये जो चीज़ होती है जिसकी वजह से वो जो है एक लंबे अरसे तक जो है ओसीडी को फेस कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो ओसीडी का जो है शिकार हैं और अपने ओसीडी के बीमारी के साथ जो है जूझ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि जो भी साइकोलॉजिस्ट जिसके साथ जो है वो टच में है और अपनी ट्रीटमेंट को उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है, आप उसी साइकोलॉजिस्ट को मज़ीद मौका दें ताकि वो जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सके और मज़ीद जो है उसकी लाइफ में जितने भी ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके और अपने जो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है वो ओसीडी के पेशेंट का इलाज कर सके। क्योंकि ये बात को मान लें कि ओसीडी का जो इलाज है वो टाइम लेता है, जितना उसको टाइम मिलता है उतना ही जो है उसकी अंदर जो है बेहतरी आती है। ये जो सोच है बहुत कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट्स को आ रही होती हैं कि ये साइकोलॉजिस्ट सही नहीं है या मेरा जो इलाज है ऐसे नहीं है, मुझे जो है डॉक्टर चेंज करना चाहिए, मुझे साइकोलॉजिस्ट चेंज करना चाहिए, मुझे किसी और शहर विज़िट करना चाहिए, किसी अच्छे से अच्छे की तलाश करनी चाहिए। क्योंकि ये याद रख लें कि उनको पहले ही सोचों की बीमारी और ये सोचें जो आ रही हैं उनके जहन में वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनकी बीमारी का एक हिस्सा है। अगर वो इन्हीं सोचों के ऊपर जो है फोकस करेंगे, इन्हीं सोचों को जो है मान लेंगे, वो कभी भी अपने इलाज को जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर पेशेंट को इस तरह की सोचें आती हैं, वो अपनी बीमारी का हिस्सा समझें, अपने साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और मज़ीद जो है अपने थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को जो है कंटिन्यू करें। बजाय इसके अगर वो चेंज करेंगे तो नया साइकोलॉजिस्ट होगा, नया साइकेट्रिस्ट होगा, नई मेडिसिन होगी, नया साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर होगा और इसी तरह जो है इनका जो ड्यूरेशन है वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए जो है वो अपनी बीमारी को टाइम दें, अपनी बीमारी के सिम्टम्स को टाइम दें, उन सिम्टम्स को जो है अपने साइकेट्रिस्ट, अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ डिटेल से डिस्कस करें और जो जो उनको टास्क दिए जा रहे हैं उन टास्क के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। तभी वो जो है साइकोलॉजिस्ट के जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और ओसीडी की बीमारी से बच सकते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म का आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।